साल था 1969। अमिताभ बच्चन 7 हिंदुस्तानी के फ्लॉप होने के बाद संघर्ष कर रहे थे। उन्हें कोई बड़ा रोल देने को तैयार नहीं था। लंबे कद और गंभीर आवाज वाले अमिताभ को निर्माता निर्देशक रिजेक्ट कर देते थे। महमूद उस समय इंडस्ट्री के स्थापित स्टार थे और अपने प्रोडक्शन में उन्होंने अमिताभ को मौका देने का फैसला किया। उन्होंने 1972 में आई फिल्म बॉम्बे टू गोवा में कास्ट किया। उस समय महमूद को डर था कि उनका दिया हुआ ये मौका कहीं उनके ही खिलाफ न चला जाए, क्योंकि अमिताभ की पर्सनैलिटी और स्क्रीन प्रेजेंस बहुत दमदार थी। महमूद ने फिर भी अपनी जगह छोटी कर ली और अमिताभ को चमकने का पूरा मौका दिया। फिल्म रिलीज होते ही अमिताभ बच्चन दर्शकों की नज़र में आ गए और आगे जाकर सुपरस्टार बने। बाद में खुद अमिताभ बच्चन ने कहा कि महमूद उनके लिए गॉडफादर की तरह थे। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम सितारे ऐसे होते हैं जो अपने सामने किसी नए कलाकार को इतना बड़ा मौका देते हैं, और महमूद ने यह करके दिखाया था। आज भी धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े एक्टर उनकी तारीफ करते नहीं थकते। नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार और आप सुन रहे हैं फिर वो कहानी याद आई। आज हम बात करेंगे महमूद के किस्सों की। 29 सितंबर 1932 को मुंबई में जन्मे महमूद का बचपन बेहद संघर्षों से गुजरा। पिता मुमताज अली बॉम्बे टॉकीज से जुड़े थे, लेकिन शराब की लत के चलते परिवार की हालत खराब हो गई। छोटे महमूद को बचपन में ही काम करना पड़ा। महमूद ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म किस्मत में काम किया था। इस फिल्म में महमूद को पहला मौका अशोक कुमार ने दिया था, जो उस फिल्म के लीड एक्टर थे, और वो फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। टीन एज में आए तो कभी वह रेलवे स्टेशन पर अंडा बेचते, कभी पान की दुकान पर खड़े रहते, तो कभी टैक्सी चलाते। उन्होंने कुछ समय तक मशहूर अभिनेता राज कपूर और पीएल संतोषी के घर ड्राइवर का काम भी किया था। मज़ेदार बात यह थी कि गाड़ी चलाते समय वे राज कपूर के बच्चों को हंसाने के लिए उनकी नकल उतारते और गाना गुनगुनाते। यही आदत धीरे धीरे उनकी कॉमिक टाइमिंग को निखारने लगी। संघर्ष के बीच भी महमूद ने हंसाने की कला को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना लिया। फिल्मी दुनिया में उनका बड़ा मोड़ 1953 की फिल्म नादान से आया, जब मधुबाला के सामने एक जूनियर कलाकार संवाद नहीं बोल पाया और महमूद ने मौके पर खुद वो डायलॉग बोलकर निर्देशक को प्रभावित कर दिया। इसके बाद छोटे छोटे रोल मिलते रहे, लेकिन असली पहचान मिली 1958 की परवरिश से, जिसमें उन्होंने राज कपूर के भाई का किरदार निभाया। फिर 1961 की ससुराल और 1968 की पड़ोसन ने उन्हें कॉमेडी किंग बना दिया। गरीबी और संघर्ष से शुरू हुआ यह सफ़र उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सफल हास्य कलाकारों में ले आए। महमूद ने साबित कर दिया कि हंसी सिर्फ अभिनय नहीं, बल्कि संघर्षों को ताकत में बदलने का नाम है। साल 1968 में महमूद की फिल्म पड़ोसन की शूटिंग चल रही थी। इस फिल्म में महमूद को भोला नाम के चरित्र में एक चतुर म्यूजिक टीचर और कॉमेडियन का रोल निभाना था। शूटिंग के दौरान एक सीन था जिसमें महमूद और संगीतकार रहे आर.डी. बर्मन की टीम के साथ गाने का एक कॉमिक सीन बनाना था। इस सीन में महमूद ने अपनी कला का ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरा सेट हंस हंस कर लोटपोट हो गया। निर्देशक और साथी कलाकारों ने उनकी सहज कॉमिक टाइमिंग और उनके चेहरे के हाव भाव की तारीफ की। इस घटना ने महमूद की पहचान एक ऐसे अभिनेता के रूप में पक्की कर दी जो सिर्फ रोल नहीं निभाता, बल्कि उसे जिंदा कर देता है। पड़ोसन की सफलता ने उन्हें सिनेमा में हास्य अभिनेता के तौर पर शीर्ष स्थान दिलवाया। इसके बाद उन्होंने कुंवारा बाप, गुमनाम, भूत बंगला, प्यासा, दो कलियां, हम जोली, साधु और शैतान, दिल तेरा दीवाना जैसी कमाल की फिल्में दी। महमूद का रिश्ता मीना कुमारी से जुड़ा था, लेकिन यह रिश्ता फिल्मों का नहीं, बल्कि टेबल टेनिस का था। हुआ यूं कि 1950 के दशक में महमूद ने मीना कुमारी को टेबल टेनिस खेलना सिखाया। इसी बहाने दोनों की नज़दीकियां बढ़ीं और महमूद ने मीना कुमारी की बहन मधु से शादी कर ली। उस दौर में महमूद को इंडस्ट्री में कोई खास पहचान नहीं मिली थी, जबकि मीना कुमारी पहले से ही एक बड़ी स्टार थी। शादी के बाद महमूद पर यह इल्ज़ाम भी लगा कि वे सिर्फ मीना कुमारी के जीजा होने की वजह से फिल्में पा रहे हैं, लेकिन महमूद ने इस ताने को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने खुद को साबित करने की ठानी और एक एक करके अपनी कॉमिक टाइमिंग और मेहनत से अलग पहचान बनाई। धीरे धीरे लोग भूल गए
कि महमूद मीना कुमारी के रिश्तेदार हैं और उन्हें सिर्फ उनकी कला और मेहनत की वजह से पहचाना जाने लगा। 60 के दशक के आखिर में महमूद देश के सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले एक्टर बन चुके थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक महमूद उस समय फिल्मों में सिर्फ 2 हफ्ते के कैमियो के लिए 7.5 लाख रुपए फीस लेते थे। उस समय के टॉप एक्टर्स जैसे सुनील दत्त, धर्मेंद्र, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार पूरी फिल्म के लिए 5 लाख से कम फीस लेते थे। यहाँ तक कि सुपरस्टार्स राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन भी 70 के दशक के मध्य तक 7.5 लाख रुपए का आंकड़ा नहीं पार कर पाए थे। बताया जाता है कि 80 के दशक तक महमूद अपने कैमियो के लिए उतनी फीस लेते थे जितनी सलमान खान और आमिर खान अपनी शुरुआती फिल्मों के लिए नहीं ले पाते थे। एक इंटरव्यू में उनके बेटे और फेमस सिंगर लकी अली ने बताया कि उनके माता पिता का तलाक हो गया था। छोटी उम्र में ही महमूद ने उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था। छुट्टियों में ही लकी अपने पिता से मिल पाते थे और अपनी मां के साथ भी वक्त बिताते थे। अभिनेता, निर्माता, निर्देशक महमूद ने हर किरदार को न सिर्फ जिया बल्कि उसे अमर कर दिया। 1950 से 1980 के दशक तक के उनके करियर में महमूद ने लगभग 300 फिल्मों में काम किया और उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी कॉमेडी करने की अनोखी प्रतिभा उनकी असली पहचान थी। पड़ोसन में भोला का किरदार हो, बॉम्बे टू गोवा में खन्ना का बेपरवाह अंदाज या फिर कुंवारा बाप में रिक्शे वाले की भावुक कहानी, महमूद ने हर रोल में जान डाल दी। उन्होंने अपनी अनूठी कॉमिक टाइमिंग, चुलबुले अंदाज और दिल को छू लेने वाली सादगी से सिल्वर स्क्रीन पर ऐसा जादू चलाया कि दशकों बाद भी उनकी फिल्में दर्शकों को पसंद आती। साल 2004 में 71 साल की उम्र में महमूद ने दुनिया छोड़ दी। महमूद अली को एक बेहतर कलाकार के साथ साथ बेहतर इंसान के तौर पर भी याद किया जाता है। तो ये थी महमूद की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए हर रविवार स्टेट मिरर के साथ।